मुकेश और संदीप का एग्जाम होने वाला था और इससे पहले जब मुकेश और संदीप ने एडमिशन लिया था क्लास में, वो दोनों क्लास के स्टड बॉयज टाइप नहीं होते हैं ना, मतलब जो पढ़ने के अलावा हर एक चीज़ में बहुत आगे होते हैं, गेम्स भी खेलते हैं और दुनिया की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनसे पढ़ाई नहीं होती। तो वैसा ही कुछ इनका हाल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और मुकेश और संदीप, मतलब मुकेश का काम था क्रिएटिविटी वाली टीम में ज्यादा रहना और वो सब मतलब प्लेस वगैरह में पार्टिसिपेट करना, गाना वगैरह, और संदीप का सीन था कि वो खेल कूद में बहुत आगे था। तो इनका पूरा टाइम जो था वो इन्हीं सब में निकल गया। अब एग्जाम सर पे आ चुके थे और इनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। अब पढ़ाई कुछ नहीं हुई और इनका बस ऐसे बुक खोलने का जो मन किया, बुक खोल के देखा, कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ नया नया सा, मतलब ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया कभी। तो अब कैसे पढ़ाई करें कि भाई थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएं और घर वालों को भी मुंह दिखा सकें, मतलब उस टाइप की चीज इनके दिमाग में आने लग गई। बहुत सोचा, मुकेश और संदीप ने साथ बैठे, कहा कि भाई पढ़ लेंगे, देखा जाएगा जो होगा ये वो। लेकिन वो होता ना, हम हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। तो मुकेश ने संदीप को बोला कि संदीप मेरे पास एक आइडिया है। संदीप ने बोला हाँ बता क्या आइडिया है। तो मुकेश ने बोला कि एक काम करते हैं ना, जो प्रिंसिपल सर का बेटा है ना यश, तो संदीप ने बोला हाँ। बोला कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उससे बात करके जो पेपर हमारा आने वाला है हम उसके लिए वो जो पेपर होगा वो मंगा लेते हैं, या उसको जाके उसके बोल देते हैं वो हमें दे दे और हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो जो क्वेश्चंस होंगे बस वो रेडी करके चल देंगे एग्जाम देने के लिए। तो संदीप ने कहा कि यार क्या वो हेल्प करेगा? तो मुकेश ने बोला हाँ यार एक बार बात करके देखता हूँ, और क्या पता हेल्प कर दे, 2-3 दिन है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेंगे कि पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। संदीप मुकेश ने यही प्लान बनाया, इसी पे स्टिक रहे और यश को कॉल किया। यश ने बोला कि यार बहुत रिस्की काम है, लेकिन तुम लोग दोस्त हो तो हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज बस बच के रहना, पापा से अगर पता चल गया तो मेरा नाम तो बिल्कुल ही मत लेना। तो मुकेश ने बोला कि तो टेंशन मत ले भाई, तेरा नाम तो नहीं आएगा, बस हमें ना ऑफिस की कीज दे दे जिससे कि हम जाके बस पेपर निकाल सके वहाँ पे। अब इससे आप लोगों को 3 इडियट्स मूवी का वो सीन याद आ रहा होगा ना, चतुर ने जो पेपर चुराने वाले थे वो लोग जाके वहाँ पे रैंचो के लिए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अलग सीन था। वो सीन में हॉरर नहीं था, यहाँ थोड़ा सा हॉरर है। तो अब ये गए प्रिंसिपल के ऑफिस में, बड़ी छुप छुपा के पहुंचे, बहुत मुश्किलों के बाद, सबसे बचते बचाते। प्रिंसिपल ऑफिस का गेट खोला और सारे पेपर्स 2-3 दिन पहले वहीं आके इकट्ठे हो जाते ना, तो वो पेपर्स ये ढूंढने लग गए उस ऑफिस में चुप चुप के, पैर दबे पैर से। इनको दुनिया के सामान मिल रहे थे लेकिन पेपर नहीं मिल रहा था, सब कुछ देख रहे थे। इतने में ही पता नहीं इन लोगों ने ऑफिस अंदर से बंद किया था, लेकिन बाहर से किसी के ऑफिस को नॉक करने की आवाज आने लग गई, जैसे कोई बहुत तेज तेज से जान गया हो कि अंदर ये लोग हैं, तो उस पे हाथ मार रहा है। मुकेश और संदीप जो प्रिंसिपल सर की टेबल थी उसी के नीचे छुप के बैठ गए। नीचे छुप के बैठ के जो भी सामने था उसके जाने का वेट करने लग गए। उनको लगा कि वो आएगा भी तो आगे से देख के भाग जाएगा, जो भी होगा, मतलब छुपना था। फिलहाल वो छुपे बैठे थे यहाँ पे। बहुत देर तक वो ठक 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 आवाज आती रही, लेकिन कोई अंदर नहीं आया और धीरे धीरे वो आवाज चली गई। अब ये लोगों ने सोचा कि फटाफट अब खोजने का पेपर काम स्टार्ट जल्दी करे, वरना तो वापस सच में कोई आ गया या कोई जो भी था उसने गेट खोल दिया, दिक्कत हो जाएगी। ये लोग फिर से पेपर ढूंढने लग गए और बाहर से ना जो प्रिंसिपल सर का जो गेट था ना ऑफिस का, उसके बाहर कंटिन्यूअसली किसी के चलने की आवाज आई ही जा रही थी, जैसे कोई चल रहा हो अभी भी। गेट नॉक करके उसको गेट किसी ने नहीं खोला तो वो बाहर खड़ा होके जैसे वो इधर उधर चल रहा हो। फिर इसके बाद ये लोग अपने जल्दी हाथ चला चला के चेक कर रहे हैं सब जगह, पेपर मिले पेपर मिले। पता नहीं क्या हुआ, सडनली प्रिंसिपल सर की अलमारी में, मतलब एक ऐसा सेक्शन था जो कि एकदम ऐसा लॉक टाइप की अलमारी होती ना, वैसा था। सडनली वो खुला, पता नहीं कैसे। ये दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि मतलब ना उसने खोला है ना मैंने खोला, तो ये गेट कैसे खुला, मतलब अलमारी का। ये प्रिंसिपल सर का क्या सीन है भाई, लॉक नहीं किया था क्या? मतलब ये सब सोचने लग गए लोग। और ये ना बड़ी चीज अजीब सी भी लगी कि यार ये तो प्रॉपर लॉक्ड अलमारी वाला सीन था, तो ये खुल कैसे गई? खैर ये दिमाग में इनके आ तो गया, लेकिन इनके दिमाग में पेपर ज्यादा चल रहा था। तो अलमारी में क्या है देखने के लिए दोनों आगे बढ़े। इन लोगों ने 2-3 फाइलें उठाई, ऐसे इधर उधर कागज थे वो देखने लगे। उतने में इन्होंने देखा कि जो पेपर इनको चाहिए था वो पेपर वहीं पे रखा हुआ था। अब इनके हाथ तो जैसे कि सोना चांदी लग गया हो। फटाफट इन्होंने जो भी पेपर पे क्वेश्चंस लिखे थे वो कॉपी करने स्टार्ट कर दिया अपने पेपर पे, पेपर पेन लेके जो गए थे उस पे। अब वो कॉपी वॉपी करने लग गए। उतने में वापस से वो फिर से गेट पे आवाज धार 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 आवाज आने लग गई। ये बच्चे फिर टेबल नीचे छुप के बैठ गए और वो आवाज कुछ देर बाद फिर चली गई।
अब ये चीज होती रही जब तक इन लोगों ने पूरा पेपर कॉपी नहीं कर लिया। अब जैसे पेपर कॉपी हुआ, फटाफट ये बाहर निकले और निकल के बाहर भागने लग गए। कॉरिडोर बहुत लंबा सा था और इनको ऐसा लगा जैसे कोई इनके, जैसे ये भाग रहे हैं, इनके पीछे पीछे भी कोई भाग रहा है, मतलब दबे पांव टाइप, लंबे से कदम निकलना नहीं होता, लंबे लंबे कदम बढ़ा के चुपचाप निकल जाओ कहीं से, वैसे। तो इनको लगे जैसे कोई इनके साथ भी चल रहा है। और इसी हड़बड़ी में जो संदीप था उसका हाथ किसी चीज से बहुत तेज टकराया और हाथ में उसकी इतनी तेज कुछ लगा कि वो वहीं पे गिर गया और गिरने से उसके सर पे भी चोट लगी और उतने में उसको ऐसे लगा जैसे बेहोशी सी छाने लग गई है। अब मुकेश उसकी हेल्प करने के लिए बस आगे बढ़ ही रहा था, इतने मुकेश क्या देखता है कि सामने से हाथ में एक ऐसे रॉड पकड़ के जमीन पे एक रॉड घिसता हुआ आदमी आ रहा है और वो आदमी के पैर एकदम ना जैसे कि कोई छोटी पैंट नहीं पहनता है फटी हुई सी, वैसा उस टाइप की उसने पैंट पहन रखी है। उसके चेहरे पे मतलब समझ लो आपकी कैसा, मतलब एकदम चमचमाती सफेद स्किन नहीं होती, उस टाइप की स्किन है उसकी, आंखें एकदम सफेद सफेद, मतलब एकदम साफ दिख रहा था कि वो जो भी है वो कोई इंसान तो नहीं। वो बिल्कुल ही पागलों की तरह आवाजें निकाल रहा था और शायद वही था जो तब से दरवाजा खटखटा रहा था और ये लोग खोल नहीं रहे थे, या शायद वो भी नहीं खोल रहा होगा, जो भी था। वो बंदा ऐसे पागलों की तरह ही करते हुए आगे बढ़ा और उसने संदीप को और मुकेश को एक बार ध्यान से देखा। इन दोनों ने जब उस आदमी को देखा, इन दोनों की तो हालत खराब हो गई और संदीप वैसे ही ऑलमोस्ट बेहोश कंडीशन में था, वो पूरा बेहोश हो गया। मुकेश अभी कुछ करता, अपने दोस्त की मदद कर पाता, भागता है, जो भी करता, उससे पहले ही उस आदमी के हाथ में जो रॉड थी वो उसने मुकेश के सर पे बहुत तेज खींच के मारी और मुकेश ने आखिरी बार आंखें खोल के उसको अच्छे से देखा कि वो कितना ज्यादा भयानक दिख रहा था। और उस टाइम उन लोगों ने उसकी चीज को इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि पेपर के चक्कर में लोग बावले हो गए थे, लेकिन वो बंदा जो भी था वो मतलब बंदा ही नहीं था, वो कुछ और ही चीज थी। और ये दोनों दोस्त वहीं बेहोश पड़े हुए थे। सुबह हुई, स्कूल खुला और देखा कि इन दोनों के हाथ में एक पेपर था और दोनों वहीं पे सेम जगह बेहोश पड़े हुए थे और हल्का सा खून संदीप के सर से निकल रहा था और वैसे ही मुकेश भी सर पे से ऐसे हाथ लगा के बेहोश पड़ा हुआ था। इन दोनों को लेके जगह इनके पेरेंट्स को बताया गया, इनको हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ा बहुत जो भी ट्रीटमेंट था वो किया गया और प्रिंसिपल ने इनको अपने ऑफिस में बुलाया कि ये वहाँ पे क्यों गए थे। अब हालांकि इन्होंने पेपर कॉपी किया, सब कुछ जो भी था वो गलत था, लेकिन इन्होंने बताना चाहा कि वहाँ पे इन्होंने क्या देखा, कि एक वॉचमैन था वो या पता नहीं क्या था, उसने हाथ में डंडा लिया था, उन्होंने सर पे मारा। लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी ये बात तो बिल्कुल ही सुनना पसंद नहीं की, साफ डांट दिया कि तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो चुके हो क्या? अपनी कमियां छुपाने के लिए तुम स्कूल को बदनाम कर रहे हो कि स्कूल में कोई भूत घूम रहा है जो तुम्हारे सर पे डंडे मार रहा है, बकवास फालतू की बातें कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से तुम लोग ही वो। और ये सब बोल के जो प्रिंसिपल था उसने इनके घर पे भी कॉल कर दिया, इन दोनों को बोला कि तुम लोग एग्जाम में इस बार नहीं बैठोगे। मतलब इनके लिए पूरा टोटल टॉर्चर था। वो रात तो काफी डरावनी थी लेकिन इनके लिए अब स्कूल में एग्जाम देना भी मुश्किल हो गया था। खैर ये अपनी थ्योरी सबको बताते रहे कि इन लोगों ने उस रात जो आदमी देखा वो एक्चुअल में कोई भूत ही था, वो इंसान नहीं था और उसने हम दोनों को मारना चाहा ये वो। लेकिन सारे बच्चे इनका मजाक बनाने लग गए। बस ये दोनों दोस्त थे जो जानते थे कि सच्चाई उस रात इन्होंने क्या देखी थी। मजाक बनते बनते कुछ महीने बीत गए, स्कूल में इनकी रेपुटेशन एकदम डाउन हो गई और लोग इनको झूठा मक्कार समझने लगे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये लोग एक वॉचमैन से मिले जो कि उस स्कूल का काफी पुराना वॉचमैन था। वो बोलने लगा कि बहुत पहले यहाँ पे जैसे कि होते नहीं है क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे, तो वो ऐसे एक बंदा था, वो यहाँ पर डेथ हो गई थी उसकी सफाई करते करते। तो उसके बाद से उसकी आत्मा शुरू में लोगों ने देखी, फिर पूजा पाठ हुआ और इन लोगों ने उसको लॉक कर दिया रूम, जो कि आज प्रिंसिपल का रूम है। वो पहले रूम लॉक हुआ करता था और जब कुछ टाइम हुआ कोई भी इधर उधर हलचल नहीं हुई, कोई भूत प्रेत का किस्सा सुनने में नहीं आया, तो वो ऑफिस खोल के प्रिंसिपल ऑफिस बना दिया गया और कभी कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन तुम लोग जो बता रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस आत्मा का आज भी अस्तित्व है। लेकिन अब ये स्टोरी इन दोनों ने सुनी और वॉचमैन ने सुनी, यही तीन जानते थे या जो भी वो लोग रहे होंगे वो जानते थे, बट इन बच्चों का विश्वास किसी ने नहीं किया और ये लोग हमेशा ऐसे शर्मिंदगी की जिंदगी जीते रहे। और बहुत जिद करने के बाद इनके पापा मम्मी ने इन लोगों का एडमिशन किसी और स्कूल में करवाया जहां एटलीस्ट बेचारे अपनी थोड़ी बहुत रेपुटेशन वापस गेन कर पाए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।